यार लड़कियां तो तुम दोनों बहुत मस्त हो। दोनों लड़कियां पसंद तो है ना? हाँ लड़कियां तो अच्छी हैं, जवान भी है और कम उम्र की भी लग रही हैं, लेकिन इन दोनों के 5-5 हजार रुपए दूंगा बस। क्या बात कर रहे हो? 10-10 हजार से 1 रुपये भी कम नहीं लूंगी। ओ आंटी पागल हो गई है क्या? 10-10 हजार रुपए, 20 हजार नहीं देने वाला इन दोनों के। दोनों को एक साथ लेके जा रहा हूँ तो 5-5 हजार रुपए बस। देखो लड़कियां जवान है और इससे कम रेट में ना मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेंगी, इसलिए कहती हूँ कि चुपचाप से जो कह रही हूँ सुनो। देखो आंटी जी, मैं इनके सिर्फ 5 हजार ही दे पाऊंगा। 5 हजार इसके, 5 हजार इसके बस। ए लड़के, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? भाई लड़के, मुझ में कोई कमी है क्या जो तू सिर्फ मेरे 5,000 रुपये दे रहा है? पूरे 10,000 रुपये तो देना। देख वैसे भी मैं कितनी सुंदर हूँ और ना मुझे तू पसंद भी आ गया है। तू कहे तो बिना पैसे के हाँ ठीक है ठीक है, मैं तैयार हूँ 10-10 हजार रुपए देने के लिए। अभी जल्दी से आप यहाँ से जाइए और दरवाजा बंद कर दीजिए। दोनों लड़कियों, अब 2-3 घंटे के लिए तुम लोग इनके साथ ही रहोगी। रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुझे क्या बात करनी है मुझसे? अकेले में करनी है कुछ। अकेले में? प्लीज मुझे 5 मिनट दीजिए ना बात करने के लिए। सब बस 10 मिनट का टाइम दो, मैं इसकी बातें सुन लेती हूँ। चलिए ठीक है, कर लो बात जो भी करनी, लेकिन जल्दी आओ प्लीज। वैसे भी तुझे मैं एक बात बता दूं, तुझसे ना मैंने पैसे कम मांगे हैं, नहीं तो मैं सबसे 20-20 हजार रुपये लेती हूँ और मेरी ना यहाँ पर सबसे ज्यादा डिमांड है। अच्छा क्या बात है, लगता है सही लड़की हाथ लगी है मेरे फिर। चल अब वो सब छोड़, अब ना जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये सब रहने दो, उसको आने दो, उसके बाद कर लेना जो भी करना हो। अच्छा जी, तू तो बहुत कंट्रोल कर रहा है, अब ना मुझसे कंट्रोल नहीं हो सकता। अरे क्या करें, थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लेता हूँ, फिर तुम दोनों आओगी तो फिर तो देख ही लेंगे क्या करना है क्या नहीं। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी नहीं हुई? अबे ओए, तुझे क्या लेने देना मेरी शादी से? अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा यार, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ मेरी शादी हो गई है और मेरा एक बच्चा भी है, और कुछ भी पूछना है तूने? अच्छा बच्चा भी है, फिर भी ये काम करती हो? अबे ओए, जो करने आए ना वो कर, मैंने इतनी किसी की फालतू बकवास नहीं सुनती। अरे यार वो मतलब नहीं है मेरा, तुम भी बात को बढ़ा रही हो। मैं ना कोई गुस्सा नहीं कर रही, तू ना बस मेरे से पर्सनल बातें मत कर, जो करने आए ना तो सिर्फ वो कर। अरे पूछना में कोई हर्ज है क्या? बोला ना, चुप रहो, जो करने आए हो ना सिर्फ वो करो। चलिए ठीक है। देखिए, मैं ये सब काम अभी नहीं कर सकती, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं तो बस चीजें देखने आई थी कि कैसे सौदा होता है, यहाँ का माहौल कैसा है। मैं अभी ये सब नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो तुम? देखो बहुत पैसा दे रहा है, 10,000 दे रहा है, समझती है 10,000 का मतलब? अरे तो क्या हो गया, वो पैसे दे रहे तो मना कर दीजिए उसे। मैं बस तुम्हें बता कर आई थी कि मैं सौदे के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं माहौल देखने जा रही हूँ। माहौल से क्या मतलब है? 10,000 दे रहा है, सो जा चुपचाप से। माहौल का क्या करना है? धंधा करने आई है, धंधे से मतलब रख, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत कर, समझी? देखिए मैं सीख जाऊंगी, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैंने आज तक ये सब नहीं किया और अचानक से मैं किसी के साथ ऐसे सो जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। आप उसे मना कर दीजिए, मैं 3-4 दिन बाद आऊंगी ना दोबारा से ये काम करने के लिए, पर अभी मैं ये सब नहीं कर सकती। 3-4 दिन का क्या मतलब होता है? देख ज्यादा नखड़ा मत कर, चुपचाप से चली जा। 10,000 दे रहा है, ये मौका बार बार नहीं आता है, चुपचाप से जा। अरे मैं उससे मना नहीं कर सकती, एक बार जो डील हो गया सो हो गया, मना करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। ये धंधा है, यहाँ कोई मेला नहीं लगा हुआ था कि तू देखने आई थी यहाँ पे पहले। मैं नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी, आप जितना मर्जी बोल लीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था, गलती आपकी है, आपने उससे डील की है। मैं तो कह रही थी कि मैं ये सब नहीं करूंगी, तो आप थी, आपको ज्यादा लालच की पड़ी थी, पैसे बढ़ा रही थी वहां पर। ये नहीं कह सकती थी कि ये लड़की बिकाऊ नहीं है अभी। तो मैं जबरदस्ती घर से उठा के तो नहीं लाई हूँ, तो अपनी मर्जी से आई है, तो अब नखरे क्यों दिखा रही है? तुम कौन हो? अरे मैंने सुना यार लड़कियों का धंधा होता है, तो मैं भी इसीलिए आया था। 20,000 रुपए एक लड़की के। 20,000? अरे कुछ ज्यादा नहीं है? देख लो, यही लड़की है, 20,000 कीमत है इस लड़की की। अरे वाह, इतनी प्यारी लड़की, इसके तो 20,000 देने तैयार हूं मैं। चलो ठीक है, डन। अरे वाह क्या बात है,
ये तो 20,000 देने के लिए तैयार है। अंदर जाके उससे मना करती हूँ। रुक जाओ। ठीक है। आजा। देखो, वो लड़की तैयार तो हो गई है, लेकिन 10 में नहीं, 30 देने पड़ेंगे। क्या अभी तो 5,000 देने के लिए तैयार था मैं, उसके बाद 10 बोला आपने, और अभी क्या 30,000 कहां से दे दूंगा? क्योंकि अभी अभी एक कस्टमर आया जो 20,000 में इसका सौदा कर रहा था, तो कम से कम तुम 30 दो तो बात करें आगे। ओ कितने भी सौदा हुआ, मैं ज्यादा पैसे नहीं देने वाला। ठीक है, रहने दो। इसी लड़की के साथ सो जाओ। इसके 5,000 भी दे दोगे तब भी चलेगा। देखो वो लड़की मुझे चाहिए, लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। वो 10,000 फाइनल है, उतना ही दूंगा। अरे आंटी आप क्या कर रही हैं? मैंने आपको मना किया ना ये सब करने के लिए, आप यहाँ पर पैसे कर रही हैं। देखिए मैं ये सब नहीं कर सकती, पैसे बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, समझिए आप। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं बात कर रही हूँ ना। मैं नौटंकी कर रही हूँ? नौटंकी आप कर रही हैं। और अगर इतना ही शौक है ना सुलवाने का, तो आप उसके साथ सो जाइए। पैसे चाहिए ना आपको, मिल जाएंगे पैसे। ए लड़की, अपनी औकात में रह, समझी? और जो मैं कह रही हूँ ना, चुपचाप से आंख बंद करके कर ले। ज्यादा पकड़ पकड़ करने की जरूरत नहीं है। बोलो। चलो ठीक है आंटी जी, तैयार हूँ 30,000 देने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। अब जल्दी से इसको भेजिए। बहुत बढ़िया, 5 मिनट का समय दो, मैं अभी आई। चलिए ठीक है, जल्दी कर लीजिए जो भी बात करनी है। अरे क्या हुआ, मान गई क्या ये? हाँ मान तो गई, लेकिन 20 के बदले 35,000 लेगी। अरे अभी तो 20 में मान गए थे, तो 35 कहां से लेके आऊं मैं? पागल हो गई हो, जब वो 20 में मान गया था, 35 की मांग रहे हो तुम? तो चुप कर, धंधा करना मुझे आता है, तू इसके बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए अपना मुंह बंद रख। लेकिन ये बात ना सरासर गलत है। एक तो आपको 30,000 रुपए मिल रहे हैं, मैं मना कर रही थी ना, फिर भी मान गई कि चलो कोई बात नहीं, आपको पैसे मिल जाएंगे। पर अब आप इतना लालच करिए और पैसे बढ़ाए जा रही हैं। मुझे मत सिखा कि कैसे धंधा करते हैं, अभी नई नई आई है ना, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। और मुंह बंद करके चुपचाप कर ही रहा। अरे तो मुझे ये बताओ, इस लड़की को मेरे से सुलाने या नहीं? मैं सिर्फ इसके 20,000 दे सकता हूँ। 35,000 देने हैं तो बता, नहीं तो जा यहाँ से। देख लो आंटी, मैं पहले भी बहुत बार यहाँ आ चुका हूँ, और आज आप ना अपने ग्राहक को खराब कर दोगी, वो सिर्फ कुछ पैसों के लिए। और जाके ना अपने दोस्तों को बोलूंगा कि आपके साथ डबे ना दोबारा कभी ना आए। क्यों भाई, तू भी यहाँ लड़की लेने आया क्या? अरे हाँ यार, है तो लड़की के लिए था। तो फिर क्या हुआ, मिली? अरे नहीं यार, देख उस लड़की के ना पूरे 35,000 मांग रही है आंटी। क्या, इतने सारे पैसे? मैंने तो सुना था यहाँ पे सस्ते में काम हो जाता है, और मैं तो अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ। आंटी जी ये सब क्या है? इस लड़की के 35,000 रुपये, इसमें ऐसा क्या है जो इसके 35,000 रुपये मांग रहे हो? आज से पहले भी तो आपके यहाँ आता रहता हूँ ना, जब तो इतने नहीं मांगे, जब तो 5-7 हजार में हो जाता था काम। आज से ऐसा क्या कर रहे हो जो इसके 35,000 रुपये मांग रहे हो आप? देखो, वो लड़का नहीं मान रहा है, वो 35-40 हजार तक देने के लिए इसके लिए तैयार है। ये कोई बात नहीं होती आंटी जी, अभी मैं 30,000 में मान गया था। अब क्या कोई ज्यादा पैसे देगा तो वहां पर लड़ जाओगे? मैं कह रहा हूं मैं रोज आऊंगा, आपका रोज का ग्राहक बन जाऊंगा। मुझे दोनों लड़कियां चाहिए, मैंने जितना पैसा बोला था उतना बहुत है। ये तो नहीं तैयार होगी, तुम इसके चाहे जितने दे दो और इसके साथ सो जाओ। ठीक है, आप जितना पैसा बोलोगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूं। प्लीज आप अभी किसी और के पास मत भेजिए इसको। अच्छा, कितने भी देने के लिए तैयार हो? चाहे मैं जितना भी बोलूं? 50,000। 50? चलिए ठीक है, मैं 50,000 देने के लिए तैयार हूं। ठीक है। ए लड़की, चल जा, सो जा इनके साथ। लड़की, जा बाहर जाके दोनों कस्टमर से बात कर, डील कर, और बोल कि तू उन दोनों के साथ सोने के लिए तैयार है। जा। अरे सुनो, वो लड़की तो तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार नहीं है, पर मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ, वो भी कम पैसों में। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, मुझे उसी लड़की के साथ सोना। एक बात बता, 35,000 रुपये मैंने तेरे थोड़ी ना दिए, उस लड़की के दिए। उस लड़की में कुछ खास है क्या? मैं जो तुमसे कह रही हूँ तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं तुमसे कम पैसे भी तो ले रही हूँ। हाँ है उसमें कुछ खास,
जब भी तो मैंने कुछ सोच समझ के उसके 35,000 रुपये दिए ना, वरना देने को तो 5,000 भी नहीं देता। आंटी, आंटी जी बाहर आइए। क्या हुआ? आंटी जी देखिए ना, मैं इनसे सोने के लिए तैयार हूँ, पर इसको तो ये चाहिए, और वैसे भी मैं इनसे कम पैसे ले रही हूँ ना। देखो, ये लड़की कहीं और बुक है, ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, यही जाएगी। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि इसके 35,000 रुपये लगेंगे और इसके साथ सो जाना, और मैं देने के लिए राजी भी हो गया। अब एकदम से आप अपनी बात से क्यों पलट रहे हो? मेरे को उसके साथ नहीं सोना, अगर मेरे को सोना है तो सिर्फ उसके साथ जिसके मैंने 35,000 रुपये दिए। देखो, तुम कितने भी पैसे दो, मैं नहीं मानने वाली, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। अरे आंटी, एक काम करो, अगर ये दोनों नहीं मान रही है ना, तो एक काम करो, आप ही मान जाओ ना। और इनसे ज्यादा अच्छी तो मुझे आप लग रही हो, और आपके ना पूरे 1,00,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ए, क्या बकवास कर रहे हो? निकलो यहाँ से दोनों। ठीक है आंटी, चला जाता हूँ यहाँ से, पर एक बात याद रखना, मेरे जाने का पछताओगी। 1,00,000 रुपए कम नहीं होते। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे पछताने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगी बाहर। चलो ठीक है, चलते हैं भाई, इनके ना भाव बढ़े हुए हैं। चलो तुम दोनों अंदर। ये लीजिए, ये दोनों लड़की आपके हवाले, अब जो मर्जी वो कीजिए इनके साथ, मैं जा रही हूं। देखिए, मेरी मदद करिए प्लीज, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे मैं यहाँ क्यों आई, मैं आपको सब बताती हूँ। मेरे घर में पैसों की कमी है, मेरे पापा नहीं है जो कि घर में पैसे कमा कर लाए। मेरा पति, कुछ समय पहले उसकी मौत हो गई, मैं अपने पापा के घर में रहने चली गई, और फिर पापा की भी मौत हो गई। अब मुझे पैसों की बहुत कमी है, और मैं ये सब काम इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं थोड़े बहुत पैसे कमा पाऊँ, अपनी जिंदगी का गुजारा कर पाऊँ, क्योंकि ऐसे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। आज मेरा पहला दिन था, मैं ये सब नहीं करना चाहती, मैं तो बस देखने आई थी यहाँ पर सब कुछ कैसे होता है, यहाँ का माहौल कैसा है। पर ये लोग नहीं मान रहे, मुझे जबरदस्ती सुलाना चाह रहे हैं। मैं नहीं सोना चाहती, समझिए ना। अगर मैं आज सो गई तो मेरे को पूरी जिंदगी भर के लिए यही काम करना पड़ेगा, जबकि मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगी। अरे आप ही मेरी मदद करिए ना, और तुम ही बताओ ना, तुम भी तो किसी ना किसी वजह से यहाँ आई होगी ना, तुम्हारा भी तो कोई रीजन होगा ना। ए लड़की, क्या बकवास कर रही है? तेरे पैसे दिए हैं, एक तो इतने ज्यादा पैसे मांग रही है, वो भी दे दिए, अब सोने के बजाय नाटक कर रही है। ये सब सहन नहीं करूंगा मैं, चुपचाप आ बेड पे। अबे ओए, तुझे क्या मतलब मेरी लाइफ से? चाहे मैं कुछ करूं, जो करनी आई है ना वो कर। और वैसे भी मैं ना यहाँ पर लाखों रुपए कमाती हूँ, और तू ना बाहर नहीं कमा सकती। अब जो करनी आए ना वो कर, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर। अरे तो धंधा तो करना ही है ना बहन, पर बात समझने की कोशिश करो। अगर अभी ये सब करना चालू कर दिया तो पूरी जिंदगी भर के लिए ये सब करना पड़ेगा। आज आवाज नहीं उठाई तो पूरी जिंदगी भर दबना पड़ेगा। अबे ओए, मुझे तेरी और कोई बकवास नहीं सुननी, जो कर रहे हैं ना वो कर। समझने की कोशिश करो, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, मुझे आज उनकी बहुत याद आ रही है। अगर आज वो हमारे साथ होते तो मुझे ये सब ना करना पड़ता, ऐसी दुनिया में ना आना पड़ता। तुम्हारी भी तो मजबूरी होगी ना, मुझे पता है। कोई भी लड़की अपने मन से ये सब नहीं करती है, सबकी कोई ना कोई तो वजह होती है। अपनी बहन समझकर मुझे कुछ बता दो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। देखो, आज ही मौका है, आज नहीं बोली तो कभी नहीं भूल पाओगी। याद तो मुझे भी मेरे घर वालों की बहुत आ रही है, पर क्या करूं, मुझसे बात भी नहीं होती। तुम्हें पता है, मुझे ना यहाँ पर गांव से लेके आए थे कि तुम्हें शहर में नौकरी दिलवाएंगे, पर मुझे क्या पता था मुझे ऐसे काम में धकेलेंगे। मैं जो भी है बस यही है, अगर हम नहीं करेंगे ना ये हमको मारेंगे। अच्छा, क्या बकवास की जा रही थी? मैं सब सुन रही थी। चलो। आंटी जी, छोड़िए उसे, वो मेरी बीवी है और मैं एक पुलिस वाला हूं, और वो भी पुलिस में है। आपको क्या लगा धंधा करोगे और पता नहीं चलेगा? आप चिंता मत कीजिए मैडम, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। आकाश, पुनीत, जी हाँ, ये भी मेरे साथ ही थे। आपके बाकी अड्डों का तो पता चल गया, उन पे भी छापा मार दिया है। बचोगे नहीं, इलीगल धंधा करते हो।
लड़कियों को झांसा देकर यहाँ पे आके ऐसा धंधा करवाते हो। और आपने सिर्फ इसके साथ ही नहीं किया, पता नहीं कितनी सारी लड़कियां हैं इनके साथ ये सब हुआ है। इस लड़की के घर वालों ने कंप्लेन की है कि लड़की 1 साल पहले गई थी, कह रहे थे कि नौकरी के लिए शहर गई है। पूरे शहर में ढूंढ लिया, पुलिस कंप्लेन भी कर ली, लेकिन पता नहीं चला कहाँ है। फिर एक दिन मार्केट में जाती हुई दिखी, कुछ सामान खरीद रही थी। तब मुझे कुछ फोटोज आई, मैंने फोटोज देखी तो पता चला कि यहाँ आसपास में धंधा करती है। फिर आके जब पहली बार छापा मारा था, यहाँ कोई दिखाई नहीं था। शायद आप लोग ठिकाना बदल दिया होगा, इसीलिए आज मौका था। और मेरी बीवी ने इतना बड़ा रिस्क लिया। मैंने उसे पहले कहा कि धंधे वाले बहुत हरामी होते हैं, प्लीज ऐसा रिस्क मत ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे रिस्क लेने से अगर बाकी लड़कियों की जान बच जाती है तो हर्ज क्या है, इसीलिए इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ा। और आपको क्या लगा कि आप बच जाओगी? आपकी बेटी होती तो उससे भी ये धंधा करवाती? बिल्कुल नहीं ना। और आंटी जी ये मत बोलना बिल्कुल भी, मजबूरी के कारण ये सब कर रही हो। ये सारी मजबूरी ना आपकी निकाल दूंगा, थाने में जाकर सब कुछ पता चली जाएगा। आपके खिलाफ गवाह तैयार कर रखे हैं बहुत सारे, और ये मैडम भी गवाही जरूर देगी। और आप बचोगे नहीं, आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। आकाश पुनीत, लेडीज कांस्टेबल को बुला लो, ले चलो इनको गाड़ी में। अरे रहने दो, आपको माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको माफ कर दिया तो शायद ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा। एक तो बड़ी मुश्किल से आप लोग पकड़ में आए हो, ले चलो इन्हें। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो गल से शेयर कर दो, पैरास कमेंट करो तो वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो। हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, आप फॉलो नहीं करते हो प्लीज 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 फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर कर दो, प्लीज प्लीज कर दो, फॉलो कर दो जल्दी से। लव यू ऑल, शेयर कर देना भूलना मत।